स्काई मार्शल एकेडमी हाउस का इतिहास केवल 80 साल पुराना है। दूसरी ओर रक्षक मार्शल अकादमी हाउस की स्थापना ग्रेड 3 क्लास 3 कबीले क्लैन रक्षक दल द्वारा की गई थी। उनके पास 600 साल की विरासत 600 ईयर्स ऑफ हेरिटेज लेगेसी और कई विरासत कौशल हैं। जो लोग स्काई मार्शल अकादमी हाउस से विरासत कौशल का अभ्यास करते हैं उन्हें पल्स कंडेंसेशन स्टेज प्राप्त करने की बहुत कम उम्मीद है। हालांकि रक्षक मार्शल अकादमी हाउस के विरासत कौशल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जब तक किसी के पास ग्रेड 4 क्लास 4 मार्शल टैलेंट है तब तक रक्षक मार्शल अकादमी हाउस रक्षक मार्शल एकेडमी के मैनुअल का उपयोग करके पल्स कंडेंसेशन स्टेज में प्रवेश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जहां तक वेद की बात है तो उसके पास कोई अच्छी ट्रेनिंग मैनुअल भी नहीं है। उसके पास सिर्फ बिगिनर्स मार्शल आर्ट्स मैनुअल था। हर दिन वह पेड़ों के तने पर मुक्का मारकर और जानवरों की हड्डियां निकालकर ट्रेनिंग करता था। यह वेद का मार्शल तरीका था। पिछले कुछ सालों से वह जिस एकमात्र चीज पर निर्भर था वह था खुद। उसने कड़ी मेहनत के जरिए मार्शल आर्ट के पहलुओं को खुद ही तलाशा और कदम दर कदम अपना रास्ता बनाया जब तक कि वह शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण तक नहीं पहुंच गया। उनके लिए विरासत लेगेसी एक महत्वपूर्ण अस्तित्व था। वेद अतुलनीय रूप से उत्साहित था और उसने इस विरासत कौशल के बारे में ज्ञान को बड़े चाव से छांटा। कुछ ही समय बाद इस केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन दिव्य डोमेन डिवाइन डोमेन से एक शिखर स्तर पिन्नाकल लेवल का शारीरिक प्रशिक्षण मैनुअल है। हालांकि भले ही यह शिखर स्तर का है, यह केवल शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में है और इसलिए दिव्य डोमेन डिवाइन डोमेन के भीतर उतना मूल्यवान नहीं था। वेद आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने आखिरकार समझ लिया था कि दिव्य डोमेन डिवाइन डोमेन क्या है। दिव्य डिवाइन क्षेत्र एक उच्च क्षेत्र है जिसमें करोड़ों वर्षों की विरासत है। शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स तलवारबाजी तकनीक स्पोर्ट्स स्किल्स तकनीकी कौशल टेक्निकल स्किल्स व्यूह रचनाएं अरी फॉर्मेशन इन सभी को चरम सीमा तक विकसित और परिष्कृत किया गया है। यह मार्शल मार्ग के सबसे मजबूत लोगों के लिए आरक्षित दुनिया है। उनकी क्षमताएं और ताकत ऐसी नहीं है जिसकी कल्पना वर्तमान वेद कर सकता है। इस प्रकार यह केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन बस अमूल्य है। इसके अतिरिक्त मैजिक चौकोर पत्थर के भीतर और भी अधिक आत्मा के टुकड़े संग्रहित हैं। एक बार जब उसकी ताकत पर्याप्त स्तर पर पहुंच गई तो वह उनमें से और भी अधिक को शामिल करने में सक्षम होगा। यह सब सोचकर वेद का दिल अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। वर्तमान में वेद को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कौशल पुस्तिका अधूरी रह जाए। आखिरकार उसने जो आत्मा का टुकड़ा अवशोषित किया था वह सिर्फ एक छोटा सा कण था। अगर ऐसा होता तो यह बहुत दुखद होता। शुक्र है जैसे जैसे वह केओटिक कॉम्बैट मेरिडियंस को शामिल करता गया उसने देखा कि यह बरकरार था। शक्ति प्रशिक्षण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांस प्रशिक्षण मसल फ्लैश ट्रेनिंग विसरा प्रशिक्षण इंटेस्टिन ट्रेनिंग मांसपेशियों को बदलना मसल चेंजिंग हड्डियों को मजबूत करना बोन फोर्जिंग और पल्स कंडेंसेशन से लेकर सब कुछ वहां मौजूद था। यह तथ्य वेद के लिए काफी चौंकाने वाला था। ग्रेट ओमान कॉन्टिनेंट में शारीरिक प्रशिक्षण मैनुअल आमतौर पर केवल एक चरण ग्रेड -1 के लिए थे। उदाहरण के लिए वास्तविक परिवर्तनकारी मांसपेशी चैनल मसल चेंजिंग चैनल मैनुअल विशेष रूप से परिवर्तनकारी मांसपेशी चरण के लिए है। गोल्डन बोन फोर्जिंग दिव्य सूत्र गोल्डन बोन फोर्जिंग डिवाइन फॉर्मूला मैनुअल बोन फोर्जिंग चरण मैनुअल बोन फोर्जिंग स्टेज के लिए दिव्य 9 पल्स कौशल डिवाइन 9 पल्स स्किल मैनुअल पल्स कंडेंसेशन चरण के लिए और इसी तरह। हालांकि यह केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन किसी को शक्ति प्रशिक्षण चरण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टेज से पल्स कंडेंसेशन स्टेज तक ले जाने में सक्षम है। लेकिन इसके बाद वेद ने जो पाया उसने उसे और भी चौंका दिया। ग्रेट ओमान कॉन्टिनेंट के भीतर पल्स कंडेंसेशन शारीरिक प्रशिक्षण चरण पल्स कंडेंसेशन स्टेज के अंत को चिह्नित करता है, जिसके बाद व्यक्ति प्राइमल असेंबली स्टेज पर कदम रखेगा। प्राइमल असेंबली स्टेज को पोस्ट सेलेस्टियल स्टेज और प्री सेलेस्टियल स्टेज में विभाजित किया गया है। अधिकांश लोगों के लिए पल्स कंडेंसेशन एक अड़चन है जिसे वे तोड़ नहीं सकते। ये लोग हमेशा के लिए बोन फोर्जिंग स्टेज में फंस जाएंगे। पल्स कंडेंसेशन मानव शरीर के भीतर नसों की सीमा है। यह एक आम तौर पर स्वीकृत ज्ञान है। हालांकि केओटिक कॉम्बैट मेरिडियंस के अनुसार पल्स कंडेंसेशन से परे एक और चरण मौजूद है, टेम्परिंग मैरो स्टेज के ऊपर वास्तव में अन्य हैं। छिपे हुए आकाशीय तनों के 8 द्वार।
8 गेट्स ऑफ हिडन सेलेस्टियल स्टेम्स, 9 आकाशीय बॉडीज, 9 सेलेस्टियल बॉडीज की गति के अनुरूप 8 ट्रिग्राम, 8 ट्राइग्राम का उपयोग करके कोई व्यक्ति अपने शरीर के भीतर 8 द्वार, 8 गेट्स खोल सकता है। 9 वेरिएंट फिजिक पैलेस, 9 वेरिएंट ऑफ फिजिक पैलेस। इसके साथ कोई व्यक्ति शरीर की सीमाओं को तोड़ सकता है और ताकत के एक उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। टेम्परिंग मैरो या 8 द्वारों, 8 गेट्स के बावजूद उनमें से कोई भी पोस्ट सेलेस्टियल या प्री सेलेस्टियल चरण में प्रवेश करते समय मार्शल कलाकार को प्रभावित नहीं करेगा। यह दूसरों की तुलना में मार्शल उपलब्धि की एक उच्च शक्ति देता है। हायर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, लाभ स्वयं स्पष्ट हैं। यह महसूस करते हुए वेद सदमे से अवाक रह गया। यह केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन एक कीमती खजाना, प्रेशियस ट्रेजर है। वेद अभ्यास शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। हालांकि शुरू करने से पहले उसने अपनी सीने के अंदर की जेब में मैजिक चौकोर पत्थर की तलाशी ली। उसे आश्चर्य हुआ कि चौकोर पत्थर गायब हो चुका था। वेद डर गया और उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। उसने हाथ इधर उधर घुमाया और अपनी सीने पर कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने अपने कपड़े उतारे और अपनी बाईं सीने की त्वचा पर एक अजीब सा चिन्ह पाया। यह चिन्ह बिल्कुल मैजिक चौकोर पत्थर की सतह के रहस्यमयी चिन्ह जैसा ही था। मैजिक चौकोर पत्थर मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। वेद को याद आया कि पवित्र महिला ने अपनी हथेली से मैजिक चौकोर पत्थर को बाहर बुलाया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह ऐसा कर सकती थी। हालांकि वेद को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि इसे कैसे बुलाया जाए। वेद ने मैजिक चौकोर पत्थर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेद को कुछ हद तक निराशा हुई। आखिरकार मैजिक चौकोर पत्थर के भीतर बहुत सारे आत्मा के टुकड़े थे। उस समय उसने केवल सबसे छोटे और सबसे मंद टुकड़े को छुआ था और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की थी। यदि वह उन आत्मा के टुकड़ों को और अधिक शामिल कर सकता है तो वह जो खजाना खोल सकता है वह बस अकल्पनीय होगा। इस बारे में सोचते हुए वेद ने अचानक खुद को नीचा दिखाने वाली मुस्कान दी। वह अज्ञानी था। अगर सबसे छोटा मालिकहीन आत्मा का टुकड़ा उसकी चेतना को लगभग निगल गया था तो बड़े वाले उसे तुरंत खत्म कर सकते थे। सपने देखना बंद करो, वेद। ऐसा प्रतीत होता है कि मैजिक चौकोर पत्थर के रहस्यों और आत्मा के टुकड़ों के भीतर के ज्ञान को तब तक के लिए छोड़ देना होगा जब तक उसकी साधना और भी उच्च स्तर पर नहीं पहुंच जाती। अभी उसे जो करने की जरूरत थी वह था जितनी जल्दी हो सके केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन का अभ्यास करना। वेद ने मैजिक चौकोर पत्थर को बुलाने की कोशिश करना बंद कर दिया और दिव्य डोमेन, डिवाइन डोमेन से विरासत कौशल, लेगेसी स्केल का पता लगाना शुरू कर दिया। केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन का सार शरीर को अद्भुत शक्ति वाले दिव्य हथियार, डिवाइन वेपन में बदलना है। इसके अतिरिक्त केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन भी उन तकनीकों पर जोर देता है जो ताकत का उपयोग करती हैं। शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इसकी पहली परत पहले से ही सबसे से बहुत अलग है। आमतौर पर एक बार जब कोई व्यक्ति 600 किलोग्राम की ताकत रखने में सक्षम हो जाता है तो वह व्यक्ति मामूली समझ हासिल कर लेता है और एक मुक्का मारकर लोहे के पेड़ को तोड़ सकता है। हालांकि केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन के लड़ाकू मेरिडियन के लिए न केवल ताकत के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है बल्कि सटीकता के प्रशिक्षण, इस्तेमाल की गई ताकत की मात्रा पर नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। एक बार जब बड़ी समझ हासिल हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपनी हथेली का उपयोग करके पेड़ के तने को महीन रेशों में बदलने में सक्षम हो जाएगा। इस भाग को पढ़कर वेद के भीतर एक गहरी लालसा पैदा हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन का प्रशिक्षण उसे औसत मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली बना देगा। 3 दिन बाद महान आकाश पर्वत के तल पर आकाश में पूर्ण चंद्रमा के लटके होने के कारण वेद घास के मैदान पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। वह एक विशिष्ट लय के अनुसार सांस ले रहा था। वहां खड़े होने के लिए उसे पता नहीं कितनी देर लगी। उसका पूरा अस्तित्व चांदनी से प्रकाशित एक मूर्ति की तरह स्थिर था। वह ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला का अभ्यास कर रहा था जो केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन मैनुअल से प्राप्त सच्ची आदिम ऊर्जाओं को प्रसारित करने की एक विशेष विधि है। यह फॉर्मूला शरीर को संयमित करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सच्ची आदिम ऊर्जाओं का उपयोग करने में बहुत बेहतर है। एक बार जब इस फॉर्मूले की प्रमुख समझ हासिल हो जाती है तो परिणामी ताकत और स्थायित्व में बहुत सुधार होगा और यह उसी क्षेत्र से बेहतर होगा। रात की बहती हवाओं के नीचे बहुत सारी बढ़िया घासें एक साथ मिलकर लहरदार लहरें बनाती थीं जो चारों ओर नाचती थीं। वेद की सांसें इन लहरदार लहरों के अनुरूप लग रही थीं, मानो वह आसपास के वातावरण के साथ एक हो गया हो। ओस की एक बूंद वेद के सिर के ठीक ऊपर एक पत्ते पर लुढ़की। धीरे धीरे संघनित होकर वह अंततः नीचे गिर गई। वेद जो पहले से ही स्थिर था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया जिससे ओस की बूंद उसकी उंगलियों पर गिर गई।
ओस की बूंद उंगली से लुढ़ककर उसकी हथेलियों पर आ गई। ओस की बूंद को पकड़ते हुए वेद के दाहिने हाथ ने अचानक मुट्ठी बना ली, उसके कंधे और जांघ अपनी जगह पर आ गए और उसने एक मुक्का मारा। बूम! एक दबी हुई आवाज के साथ वेद के सामने का मोटा पेड़ का तना हिल गया। घूमती हुई पेड़ की धूल के बीच मुट्ठी के निशान दिखाई दिए। वेद ने सांस छोड़ी और अपनी मुट्ठी ढीली कर दी, जिससे ओस की बूंद नीचे गिर गई। सर सर की आवाज के साथ वह घास पर गिरी और बिखर गई। वेद के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जब केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन पूर्णता की स्थिति तक पहुंच जाता है तो ओस की बूंद बिना विखंडित हुए एक साथ बाहर निकल जाती। हालांकि उनकी वर्तमान समझ की स्थिति अभी तक उस तक नहीं पहुंची है, फिर भी उन्होंने कुछ सफलता हासिल की है। इसके अलावा पिछले मुक्के ने आयरन ट्री पर लगभग आधा फुट का गहरा निशान छोड़ा था। 3 दिन पहले उसका मुक्का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आधा इंच ही छोड़ पाया था। उसकी वर्तमान उपलब्धि ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला की वजह से थी। इन 3 दिनों में वेद इस ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला का लगातार अभ्यास कर रहा था और आखिरकार शुरुआती चरण तक पहुंचने में सफल रहा। सच तो यह है कि वेद केवल सीनियर की यादों की बदौलत ही इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो पाया था। सीनियर के अनुभव और समझ ने वेद के प्रशिक्षण को बहुत लाभ पहुंचाया था। यहां तक कि कौशल की सांस लेने की विधि भी सीनियर की आत्मा में गहराई से समा गई थी। वेद को बस उन्हें याद करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की पागलपन भरी वजह से वेद की औषधीय जड़ी बूटियों की खपत दर भी बहुत तेज थी। उसने रक्त जिनसेंग ब्लड जिनसेंग के 3 स्लाइस का इस्तेमाल किया था। इस दर से रक्त जिनसेंग ब्लड जिनसेंग आधे महीने से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। अब उनके पास प्रशिक्षण मैनुअल का समाधान है, लेकिन अभी भी उन्हें अपर्याप्त औषधीय जड़ी बूटियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह 2 दिन बीत गए और वेद की ताकत बढ़ती गई। मौजूदा वेद बिना किसी प्रयास के लेवल 1 क्रूर जानवरों की हड्डियां तोड़ने में सक्षम था। उसके लिए 5 लेवल 2 क्रूर जानवरों को भी टुकड़े टुकड़े करना आसान माना जाता था। एक सुबह रक्षित प्रताप वेद को खोजने के लिए ग्रैंड खजाना पवेलियन में आया। वेद ने पहले रक्षित प्रताप को बताया था कि वह ग्रैंड खजाना पवेलियन में काम कर रहा था, हालांकि उसने उसे इसके पीछे का कारण नहीं बताया। वार्षिक मार्शल आर्ट मेला वेद को झटका लगा जब उसने रक्षित प्रताप के वहां जाने के प्रस्ताव को सुना। यह सही है, वहां कई मार्शल आर्ट मास्टर और रईस होंगे। जहां तक वहां दिखाई देने वाली वस्तुओं का सवाल है, वहां कोई दुर्लभ वस्तुएं नहीं हैं, केवल अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं। वेद ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। हम उन वस्तुओं को कैसे खरीद सकते हैं? अभी तक मेरे पास केवल 20 से भी कम सोने के सिक्के हैं। तो क्या हुआ अगर हम इसे खरीद नहीं सकते? हम बस जाकर देख सकते हैं। बस इसे अनुभव प्राप्त करने की क्रिया के रूप में लें। इसके अलावा हम जल्द ही मार्शल हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। हमें उससे पहले कम से कम एक अच्छा हथियार खरीदना चाहिए। भले ही मैं उच्च श्रेणी के हथियार नहीं खरीद सकता, लेकिन मुझे कुछ मध्यम श्रेणी के हथियार मिल जाने चाहिए। रक्षित प्रताप को वेद निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वेद ने उसके साथ बाहर जाने का फैसला किया। आखिरकार यह एक लाभदायक अनुभव होगा। जब वे वहां जा रहे थे, रक्षित प्रताप मेले के बारे में लगातार बात करता रहा। वह मेले के विवरण, रक्षक मार्शल अकादमी हाउस से इसकी दूरी, उपनगरीय माने जाने वाले क्षेत्रों आदि से बहुत परिचित था। जब वे एक गली से नीचे जा रहे थे, वेद अचानक रुक गया और उसने अपना हाथ रक्षित प्रताप के कंधों पर रख दिया। क्या हुआ भाई वेद? रक्षित प्रताप ने पूछा। कोई रास्ता रोक रहा है? वेद ने अपनी कमर को छुआ, जहां उसका बोनिंग चाकू बंधा हुआ था। ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला के अपने प्रशिक्षण के कारण वेद की धारणा क्षमताएं, परसेप्शन एबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। वह अनुमान लगा सकता था कि यह कौन था। कुछ दिन पहले उसने बंदर जैसे कान वाले आदमी को पीटा था। अब उस आदमी के मालिक ने खुद को दिखाने का फैसला किया है। यह क्षण कुछ ऐसा था जिसके लिए वेद तैयारी कर रहा था।